जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। उनके साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख और सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा। उन्हें अग्निवीर सैनिक कहा जाएगा। इसके साथ ही उन्हें सेवा का कार्यकाल समाप्त होने पर सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इस योजना के तहत भर्ती होने वाले 75% अग्निवीर सैनिकों को 4 साल बाद सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। अन्य 25% अति प्रतिभाशाली युवाओं को सेनाएं रिटेन करेगी। 17.5 साल से 21 साल तक की उम्र वाले युवा इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। उनकी ट्रेनिंग 10 हफ्ते से 6 महीने तक की होगी। 10वीं 12वीं के छात्र आवेदन कर सकेंगे। जो युवा 10वीं के बाद भर्ती होंगे उन्हें सेना की ओर से 12वीं का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रक्षा व्यवस्था को और अधिक सशक्त बनाने की दृष्टि से सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसमें से कुछ प्रमुख हैं: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का गठन, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन, पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट का प्रमलगेशन। इसी प्रकार डोमेस्टिक प्रोक्योरमेंट के लिए 68% कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट का आवंटन और एफडीआई कैप का 74% तक बढ़ाना। यह कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाए हैं भारतीय रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। इसी दिशा में भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुल्ली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट कहते हैं कि यदि आपको परमात्मा को पाना है तो परमात्मा को पाने का एकमात्र आसान रास्ता है योग। योग के माध्यम से हम अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला सकते हैं। योग करने के कई लाभ होते हैं। योग करने वाले व्यक्ति का शरीर लचीला होता है। इसके साथ ही योग करने वाले व्यक्ति से बीमारियां भी कोसों दूर रहती हैं। भारतीय योग संस्थान और आर्ट ऑफ लिविंग की टीम द्वारा इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक भव्य आयोजन किया जा रहा है ताकि योग को घर घर तक पहुंचाया जा सके। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। प्लानिंग ये है कि हम हर साल प्रशासन के साथ मिलकर भारतीय योग संस्थान की ओर से ये बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं। इस साल भी आर्ट ऑफ लिविंग वालों के साथ मिलकर हमने ये निश्चय किया है कि वो हम इकट्ठे प्रोग्राम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में योग के प्रति रुझान हो, लोग योग करें। आजकल क्या है, हमारा खान पान गलत हो चुका है और रहन सहन दिनचर्या हमारी बिगड़ चुकी है। जब हम सृष्टि से दूर जाते हैं तो हम रोगी हो जाते हैं। जितना हम सृष्टि के नज़दीक रहेंगे, योग करेंगे, क्योंकि पहले क्या होता था, लोग अपना सैर करते थे, इतना बिजी नहीं होते थे। आजकल हम सारा बिजनेस में अपने हर एक के ऊपर एक कोई टेंशन का अपना टोकरा लेकर घूम रहा है। जब तक हम योग नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, प्राणायाम नहीं करेंगे और ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हम इससे बाहर नहीं निकल सकते। तो इसीलिए भारतीय योग संस्थान जो है देश विदेशों में हमारे योग की निःशुल्क कक्षाएं चलाता है। हिंदुस्तान में 4000 से ज़्यादा निःशुल्क केंद्र चल रहे हैं और 10 विदेशों में 65 केंद्र जो हैं वो भी निःशुल्क चल रहे हैं और वो 21 तारीख को इंटरनेशनल योग दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। बिजनेस के पीछे, काम के पीछे ये हम लोगों को बुलाते हैं क्योंकि हमारी निःशुल्क सेवा है। हम इसमें कोई चंदा फीस नहीं लेते। लेकिन लोग क्या है, वो कहते हैं हमें समय नहीं है। लोग रात को 10-11 बजे खाना खाकर सो जाते हैं और जो अनडाइजेस्ट फूड है वो रोगों का कारण बनता है। हम ये बार बार कहते हैं कि रात को जल्दी खाकर जल्दी सोवो। बिजनेस तो चलता है, शरीर है
तो अपना बिजनेस चलेगा, काम चलेगा, लेकिन वो लोग सुनते नहीं हैं। हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमारी लुधियाना में 100 केंद्र निःशुल्क चल रहे हैं, वो अपने केंद्रों में आएँ, सुबह निःशुल्क योग अभ्यास करें और खुद स्वस्थ रहें, अपने शहर को स्वस्थ रखें, अपने स्टेट को स्वस्थ रखें, अपने देश को स्वस्थ रखें। और लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारे आगे आने वाले आगे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और योग को घर घर पहुँचाने में हम जी जान से लगे हुए हैं। थैंक्स करना चाहूँगा आत्मा चैनल का, जिन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, और भारतीय योग संस्था का, जो हमारे साथ इवेंट में हमारे साथ परफॉर्म कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो जैसे कि योगा का एक पतंजलि योग सूत्र में मेंशन किया गया है कि योगा कर्मसु कौशलम, स्किल इन एक्शन इज़ योगा, है ना। तो कुछ भी हम करते हैं कार्य, उसको उस माइंडसेट से करें और योग के थ्रू करें विद द हेल्प ऑफ योग, सो वो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम ये इतना बड़ा लेवल पे कर रहे हैं। हर दिन वैसे तो योगा हमें करना चाहिए, बट एक दिन हमने ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि जिस दिन हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आके दोनों संस्थाएं ये परफॉर्म करना चाहते हैं, और हम सबसे ज़्यादा लोगों को इनवाइट करना चाहेंगे इस इवेंट के लिए कि हमारे साथ आएँ, जुड़ें और इस इवेंट में भाग लें। देखो, जो योगा है वो लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली आजकल के यूथ के लिए। मैंने इस पे एक रिसर्च भी की है ब्रेन पे। जब हम रेगुलर योगा करते हैं, ये सब करते हैं, तो उससे हम अपनी फोकस, कंसंट्रेशन, इन सब पे फ़र्क पड़ता है। जो एक योगा है वो हमें फ़िज़िकली और मेंटली दोनों फिट रखती है। तो मैं कहूँगी कि इंटरनेशनल योगा डे पे सबको आना चाहिए। ये एक शुरुआत है जहाँ से हम योगा की शुरुआत कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। देखिए, मैं सभी लुधियाना वासियों को कहना चाहूँगा कि योग जो है ये हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, तो 21 जून हमारे लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा मैसेज हम सबको दे दिया, पूरे एक विश्व को दे दिया कि हम सब लोग मिलकर योग अभ्यास निरंतर करें। भारतीय योग संस्थान इसीलिए लुधियाना के अंदर इसकी 100 से अधिक केंद्र हमारे चल रहे हैं। आपके घर के 1-8 किलोमीटर के नज़दीक आपको एक केंद्र जरूर मिलेगा। तो मैं सब लुधियाना वासियों से कहना चाहूँगा कि आप नित्य प्रति भारतीय योग संस्थान के चलाए इन केंद्रों के अंदर आप अवश्य आएँ। आप खुद स्वस्थ रहें, अपने परिवार को स्वस्थ रखें और अपने देश को स्वस्थ रखें। थैंक यू सर। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। आंखें हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और आज के इस समय में छोटे छोटे बच्चों में आंखों को लेकर कई समस्याएं देखने को मिलती है। ऐसे में हम छोटे छोटे बच्चों की आंखों का ध्यान कैसे रख सकते हैं, आइए जानते हैं डॉक्टर रिपू दमन से। देखिए हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਮਲੀਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਲਦੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਮਾਂਦਰੂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਖ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲੀ ਆਪ ਦੀ ਆਪ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਸਾਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਅੱਖ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਟੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਦਬਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ 4-5 ਵਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟੋਬਰਾਮਾਈਸਿਨ ਨਾਮ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪ ਦੇ ਆਪ ਹੀ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗਿੱਡ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੂਈ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਰੂਈ ਉਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 5-6 ਮਿੰਟ ਉਬਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰੂਈ ਨਾਲ ਗਿੱਡ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਕਾਫੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਟੀਰ ਮਾਰਨਾ। ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੇ ਟੀਰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੀਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਕ ਲੱਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਜਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਐਨਕ ਲਗਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਨਕ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੀਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ
ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਐਂਬਲਾਇਓਪੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ੀ ਆਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਚ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਾफ़ी ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੀ ਜੇ ਟੀਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਨਕ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਉਮਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ फ़ोन ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾ ਪੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦੇ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਓਪੀਆ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਮਾਇਓਪੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਨਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਨਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨੰਬਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੈਠ ਕੇ ਚੰਗੀ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਧੁੱਪ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਵੇਲੇ ਖੇਡਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਧੁੱਪੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਰਹੂਗਾ ਤਾਂ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਗਲਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ, ਗੋਗਲਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਡ ਵੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪੈਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪੈਰ ਵੇਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਬਹੁਤੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਖ 'ਚ, ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਿੱਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਰੋਪੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਐਲਰਜੀ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਅੱਖ ਨਾ ਮਲੇ। ਅੱਖ ਮਲਣ ਨਾਲ ਅੱਖ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨਕ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੀ ਵੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਲਰਜੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੈਂਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਂਸ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀਆਂ 15-16 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਸ ਪਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਲੈਂਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਸ ਹੈ 6 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਨਕ ਵਰਤਣ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ नहीं माननी चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन जसविंदर के साथ नैना की रिपोर्ट। प्राचीन शिवाला मंदिर सानेवाल में श्री अमर कौशल जी की याद में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। इस अवसर पर लोगों ने श्री अमर कौशल जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके द्वारा किए गए लोक भलाई के कार्यों की सराहना की। जी, ये बहुत बड़ा उपराला करिया मंदिर कमेटी वालों। उन्हों का सुपना सीगा कि यह साडा सानेवाल का नाम हमेशा मंदिर के थ्रू उच्चा रहे, हमेशा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹਜੇ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। जी, खूनदान वधिया ही लगा दान करना चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? नहीं, फर्स्ट टाइम ही ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਲਗਾ ਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਕੌਸ਼ਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰੀਏ, जो कि अपने लोगों में ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ काम आ सके। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। बॉलीवुड ने कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई, जिसके बाद उस फिल्म को लेकर काफी विवाद देखने को मिला। लेकिन अमृतसर में लाइव थिएटर आर्टिस्टों द्वारा कश्मीर की स्थिति का वर्णन करते हुए एक नाटक पेश किया गया। इस नाटक का निहितार्थ यह निकला कि यदि जीवन में विश्वास हो तो जीवन कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी बड़ी आसानी से गुजर सकता है। इस नाटक में विशेष तौर पर पंजाबी अभिनेता केवल धालीवाल भी पहुंचे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए केवल सिंह धालीवाल ने कहा कि इन युवाओं ने एक बहुत ही सुंदर नाटक पेश किया है। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਲਾਈਵ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬਰਫ਼ ਨਾਟਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ,
उस हिस्से दे विच जिहड़ी एक जन्नत है, खूबसूरती है, उस दे रंगां दी जिहड़ी खूबसूरती वो किवें खुरदी पई है, उहदे विच रिश्तियां दी जिहड़ी खूबसूरती किवें खुरी है और रिश्ते सर्द किवें होए ने बर्फ दे वांगू। और जिस खूबसूरती दे नाल इन्हां नौजवानां ने एक बच्चे दे जिहड़ा कि बच्चा है भी नहीं है पर उस नूं ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। बड़ा ही खूबसूरत नाटक है और मैं बड़ी कोशिश करांगा कि इस नाटक के इन्हां बच्चों के मैं अमृतसर तो बाहर भी अपनी पंजाब संगीत नाटक अकैडमी वालों भी होर जगह पर शो करवाइए और इन्होंने बड़ी मेहनत की है। सो मेरे लिए मेरे वालों इन्हों बड़ी मुबारक, बहुत शाबाश इन्हां नौजवानों वास्ते। बहुत शुक्रिया। मैं चाहना कि जिहड़े यंगस्टर ने, नौजवान ने, वो इन्हां दा एक काम देखण लाइव थिएटर वालियां दा ते उन्हां नूं प्यार हो जाएगा इस फील्ड दे नाल और वो भी इस फील्ड दे नाल जरूर जुड़नगे कि तुहाडी मेहनत जिहड़ी है वो एक ना एक दिन रंग लिआउंदी है। मेहनत करन तो सानूं पिछे नहीं भज्जना चाहिए। इन्हां नौजवानों ने मेहनत कीती है तो वो अज साडे सामने है और सारिआं नूं इन्हां दी कला पसंद आई है। सो नौजवानों नूं इस कला दे नाल जिहड़ा प्यार करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। मैनूं लगदा कि जिहड़ा भी कुछ जिहड़े स्क्रीन दे विच भी बहुत चंगिया जिन्हां ने नाम कमाया और जिन्हां ने वाकई ही कोई अदाकारी दे कोई गुर स्थापित कीते ने, वो रंगमंच विचों गए कलाकार सी, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अनुपम खेर वर्गियां परसनैलिटियां, नीना गुप्ता वर्गी परसनैलिटी है। साडी पंजाबी फिल्मां दे विच भी तुसीं वेख लो, अद्धे तो वध फिल्म इंडस्ट्री वो फिल्मां दे विच काम करन वाले ने जिहड़े थिएटर दे विचों गए ने। सो मेरा ख्याल ये चीज़ां जिहड़ियां नौजवानों नूं याद रखणियां चाहिए। सो रंगमंच जिहड़ा वा ये उन्हां नूं एक रस्ता दिंदा है अगे वधण वास्ते। सो इहदे नाल अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को हाल ही में मोहाली विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किया था। रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें आज मोहाली कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 2 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था। लेकिन नाभा की नई जिला जेल में मोहाली की एक अदालत ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मौके पर पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने कहा कि मैंने 7 दिनों तक पुलिस को पूरा सहयोग दिया, लेकिन अब पता नहीं सरकार की मंशा क्या है। की कहना मैं 7 दिन पूरा साथ दिता उन्होंने, जो पूछना पूछो। मैं जाके भी खुश सी, हुण भी खुश है। 16 डीएफओ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਡੀਐਫਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ जेल। नाभा से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट। शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार आज भगवान वाल्मीकि तीर्थ पर नतमस्तक हुए। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में जो उपलब्धियां हासिल की है उन्हें बताने के लिए वह अमृतसर पहुंचे हैं और इसके अलावा यह भी जानकारी ली गई है कि प्रधानमंत्री के अधीन आती योजनाओं का लाभ किस तरह से अमृतसर के लोगों को मिल रहा है। 8 साल देखिए, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 8 साल उनका पूर्ण हुआ और ये 8 साल के अंदर देश का जो बदलाव हुआ, सारी जनता को जितना लाभ मिला, ये इसके बारे में मैं अमृतसर ज़िला में क्या स्थिति ये देखने के लिए आए थे। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जी के जो फ्लैगशिप जो स्कीम है, सभी स्कीम में बहुत ही अच्छा काम हुआ। बहुत सारे बेनिफिशियरी के साथ मैंने बात किया, जिला शासक के कार्यालय में, वहाँ भी सारे अधिकारीगण के साथ भी बात किया। बहुत अच्छा सब कुछ जनता के लाभ हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना से शुरू करके जो किसान सम्मान निधि और जो स्वनिधि वाला जो एकदम पटरी वाला, उसका भी लाभ मिला। ऐसा भी हुआ वो एक बार लोन लिया उसको कर्जा दे दिया पूरा, उसके बाद ऑटोमेटिक उसको दूसरा बार लोन मिल गया। इसी ऐसे अच्छे जो शासन हमारे ये 8 साल सेवा सुशासन इसके ऊपर है और देश की सुरक्षा। आज वाल्मीकि मंदिर में आने के बाद अच्छे लगा। समाज में जो अच्छे काम करने के लिए वाल्मीकि को जो बढ़ता, ये देश में अमृतसर में सबको ये मानना चाहिए। मैं भी यहाँ आकर
नतमस्तक कर प्रणाम किया। सर आम पार्टी जबकि पंजाब में ये नहीं। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। पंजाब के पूर्व खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री भारत भूषण आशु के कार्यकाल में 2000 करोड़ रुपए के टेंडरों में हुए कथित घोटाले के आरोपों के बाद उन्होंने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। पूर्व मंत्री आशु ने याचिका में अपने खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों के निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। भारत भूषण आशु ने हाईकोर्ट से अपील की है कि उनके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई करने से पहले उन्हें 7 दिन का अग्रिम नोटिस दिया जाए। ठेकेदार यूनियन ने आरोप लगाया है कि कोरोना काल के दौरान 2019 से 2020 में विभाग में हुए टेंडरों में भारी घोटाला हुआ है। पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु पर लगे इन आरोपों के बाद पहली बार उनकी पत्नी ममता आशु का बयान सामने आया। ममता आशु का इस मामले में क्या कुछ कहना रहा, आइए सुनते हैं। हाँ हुण बोलो की पूछना। विजिलेंस जांच ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਉਡਾਇਆ ਕਿਹਨੇ, ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ और बरनाले कंपेन कर रहे हैं, मीटिंगां रखिया हुई आ। ਜਿਹਨੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਨਸਨੀ ਹੈ ਵੀ ਫੈਲਾ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖੋ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂ ਕਦੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆਫੀਸਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਹਫਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲਗਾਤਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਣ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਭੌਂਕਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਸ ਲੈਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂਚ। ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਰੋਪ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਨੀ ਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ, ਮੰਨ ਲਓਗੇ? ਆਰੋਪ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਆ। ਜੇ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਗੇ, ਤੇ ਜੇ नहीं किया होगा तो जेडे करवा रहे हो आप। आत्मा ब्यूरो की रिपोर्ट। लुधियाना के सानेवाल रोड में यूनाइक सर्विस सॉल्यूशंस द्वारा अरुण कुमार की अगुवाई में 3 दिनों की एग्जीबिशन लगाई गई। इस मौके अरुण कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि पंजाब एग्रीकल्चर का सूबा है, जिसको देखते हुए ये एग्जीबिशन लगाई गई है, जहां पंजाब के विभिन्न जिलों से लोग पहुंचे हैं। जी मैं लक्ष्मी राइस मिल माछीवाड़े तो आया तो साडी राइस मिल 2 यूनिट ने, सैपरेट यूनिट्स ने, तो असी ऑलरेडी दोनों प्लांट च यूनिक दी सॉटेक्स लाइया हुई ने जो कि बहुत वधिया चल रही हैं। वही असी बहुत सैटिस्फाइड हाँ इन्हां दी मशीनां तो। ये साढ़े ऑलमोस्ट मोर दैन 10 ईयर्स हो चुके हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स असी इन्हां दी सैकेंड मशीन भी लई सीगी। हुण 2 प्लांट च दोनों दी मशीनां इन्हां दियां ही ने, मतलब एक मशीन तो कह लो 7-8 साल पुरानी है, दूसरी जी मशीन है ऑलमोस्ट 5 साल पुरानी है, तो हले तक वधिया चल रही ने, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई किसी किस्म की वो नहीं है। सब तो वड्डी गल की है जो इन्हां दी सर्विस पार्ट आ। देखो जी मशीन हुंदी है चलानी गल एक हुंदी है जी, दूजी गल जी है कि वो मेनटेनेंस तो वो सर्विस वो लाइफ बहुत ज़्यादा वधा दिंदी है। वो जो कि सब तो बेस्ट पार्ट जोड़ा है इत्थे इन्हां दा यही है, इन्हां दी सर्विस अप फ्रंट है जी। कदे भी सानू कदे इन्हां ने यही नहीं कहा जी नहीं अज बंदा नहीं आंदा जी, कल नहीं आएगा जी, परसों नहीं आएगा। बहुत कह लो अप फ्रंट सर्विस देंदे आ, तो जी मशीन भी बहुत जैनुअन है, तो बहुत ही ये अरुण जी जोड़े ने बहुत खुद टैक्नीकल ने, व्हीलर के एक्स एम्पलॉई ने, बहुत ज़्यादा टैक्नीकली साउंड ने। इन्हों मशीन की सारी नोआ वो हैगी है, तो हर चीज़ का मतलब इन्हों को पूरा इंतजाम है। सानू कदे नमस्कार, मेरा नाम अरुण शर्मा। एक 3 दिनों की एग्जीबिशन सानेवाल जिपको रिसोर्ट लगी है। पंजाब जिहड़ा हैगा वो मेनली एग्रीकल्चर बेस्ड स्टेट हैगी है,
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, यूपी तक के लोग इत्थे आए ने। एग्जीबिटर जो वालों जो प्रोग्राम है वो बहुत वधिया सैट किया गया तो बहुत अच्छी एग्जीबिशन है। लोगों को मैसेज देना चाहूँगी प्लांट जिन्होंने भी अपडेट करने हैं उन्होंने नवी टेक्निक जो समझनी है तो उन्होंने जरूर हर एग्जीबिशन जो लगती है तो जरूर अटेंड करनी चाहिए। लुधियाना से कैमरामैन बलविंदर के साथ अरुण कौशल की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।